हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बेहतर ढंग से अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे होंगे। ठीक है? तो आगे चलते हैं हम लोग। आज दूसरा चैप्टर है हम लोगों का पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पहला जो हमने पढ़ाया था पहली वीडियो में, उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। उसी की वजह से मैंने दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। और अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, उसको हम डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक डाल देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके आंतरिक संरचनाओं के बारे में, जानते हैं कि पृथ्वी है क्या। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सही बात है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? देखिए, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में देखते हैं। देखिए, ये पहली परत है परपटी। ठीक है, ये पहली परत है पर्पटी। ठीक है, ये जो है पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। ठीक है, इसकी जो गहराई है, पर्पटी गहराई 35 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद दूसरी परत पाई जाती है मेंटल। मेंटल जो आप पीला वाला देख रहे हैं, मेंटल। ठीक है, इसको हम मेंटल कहते हैं, दूसरी परत है। ये जो है, इसकी जो गहराई है वो 35 किलोमीटर से अधिक, मतलब 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। ठीक है, और ये क्रोड है। ये क्रोड जो रेड वाला दिख रहा है, जो इसकी गहराई जो है लगभग 6300 से ज्यादा है। ठीक है, इसकी गहराई। तो चलिए हम देखते हैं भूपर्पटी में क्या क्या पाया जाता है। भूपर्पटी में देखिए, हम लोग सीएल, सीएल का नाम सुने होंगे। सीएल, सीएल। तो सीएल देखिए, सी मतलब सिलिका, एल मतलब एलुमिना। दो चीज परपटी में पाया जाता है, सिलिका और एलुमिना परपटी में पाया जाता है। पृथ्वी की प्रथम जो परत है उसमें सिलिका और एलुमिना पाया जाता है। दूसरी परत है मेंटल। मेंटल में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो देखिए, मेंटल में सिलिका और, देखिए इसमें एलुमिना पाया जाता था, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम दो चीज पाया जाता है। ठीक है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी परत है क्रोड। क्रोड जिसमें हम लोग नीफे कहते हैं, नीफे। नीफे मतलब, नीफे, नीफे निकेल और फेरस। तीसरी परत में क्या पाया जाता है? निकेल और फेरस। ठीक है, चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं? ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पूछ देगा कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तथा इसकी गहराई लगभग कितनी है? 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में वहां के इंजीनियरों ने इसे 6 किलोमीटर तक खोदा है। ठीक है, इसकी गहराई जो है 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। जो कि असंभव, 6,000 किलोमीटर गहराई तक आप खोदना पड़ेगा आपको, तब आप पृथ्वी के सतह पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप लोगों को चित्र के माध्यम से बता ही दिया है, अब इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे क्या है। एक प्याज की, देखिए ये जो है, देखिए एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। ठीक है, पृथ्वी की सतह को सबसे ऊपरी परत परपटी कहते हैं। आप देख रहे हैं, ये परपटी जो हल्का रेड वाला है जो है, ये परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, ये 35 किलोमीटर इसकी गहराई है। ठीक है, स्थल से, जो महाद्वीपीय स्थल से इसकी गहराई 35 किलोमीटर है। जबकि समुद्र में आप जाएंगे, उसकी निचली परत जो होती है, वहां से इसकी गहराई 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना से बना है। जो पहली परत है पृथ्वी की, वो सिलिका और एल्यूमिना से बना है, इसलिए इसे सीएल कहते हैं। सीएल मतलब सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिना। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि सीएल जो पर्पटी है सीएल से बना है। सीएल सीमा नीफे, इसको सीएल सीमा नीफे इस तरह से जानिए। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है इस तरह से जान सकते हैं। पर्पटी, मेंटल और क्रोड, तीन परतें हैं। पर्पटी में सीएल पाया जाता है, मेंटल में सीमा और क्रोड में नीफे पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए महाद्वीपीय पर्पटी, ये देखिए चित्र आप देख रहे हैं, चित्र देख पा रहे हैं आप लोग। ये देखिए, ये जो महासागर, ये जो नीला वाला है महासागरीय जल है। ठीक है, और ये जो है पर्पटी है, पीला वाला जो महासागरीय पर्पटी है, जो आप लोगों ने देखा है कि 5 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। समुद्र तल से पर्पटी की गहराई 5 किलोमीटर है। जबकि देखिए महाद्वीपीय पर्पटी, यहाँ से इसकी गहराई जो है, जो भूपर्पटी पहली परत है पृथ्वी की, उसकी गहराई 35 किलोमीटर है। आप लोगों ने देखा है, उसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
परपट्टी के ठीक नीचे दूसरा पॉइंट है, दूसरी परत है, परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 29 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन है? क्रोड है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ में, पहली परत परपट्टी हो जाएगी, ठीक है, दूसरी मेंटल हो जाएगी, तीसरी क्रोड हो जाएगी। तीनों परतें कंफर्म हुई। पहली परत में सीएल और निफिल, देखिए सीमा सीएल और एल्यूमिना पाया जाता है पहली परत में। दूसरी सीमा है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तीसरी परत क्या है? तीसरी परत नीफ है जिसमें निकिल और फेरस पाया जाता है। तीनों परतें आप लोग कंफर्म हो गया होगा। चलिए, क्या आप जानते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एनसीईआरटी का यही तो है, ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। जो हमने पहले बताया था, पृथ्वी का सबसे पतली परत परपटी है, जो पृथ्वी की पूरी संरचना का मात्र 1% है, ठीक है, उसकी मोटाई। 84% मेंटल है। मेंटल जो हमने बताया था 2900 किलोमीटर गहराई है, वो 84% है। 15% हिस्सा क्रोड है, जो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग क्रोड है, वो 15% है। पृथ्वी की त्रिज्या, देखिए कभी पूछ देगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है, ठीक है। उधर मैंने क्रोड के बारे में देखा था कि उसकी क्रोड की त्रिज्या 35 किलोमीटर है, ठीक है। यह मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है, जिसको हम नीफे कहते हैं। नीफे, देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक तीसरी परत है, जिसको हम क्रोड के नाम से जानते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? निकिल और फेरस पाया जाता है, ठीक है। जैसे केंद्रीय क्रोड का तापमान काफी उच्च होता है, आपने देखा होगा कि उसका तापमान, क्रोड जो है इसका तापमान आप लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा होता है। ये जो क्रोड है, ये इसीलिए ये लाल हुआ है, एकदम लाल लावा की तरह अंदर दहकता हुआ रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये है आंतरिक भाग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये आप लोगों ने देख लिया, शैल एवं खनिज देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। समझ में आया? शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? आग्नेय शैल, जिसको इग्निशियस कहते हैं, ठीक है। दूसरा अवसादी शैल है, जिसको सेडिमेंट्री कहते हैं। और तीसरा कायांतरित शैल, जिसको हम मेटोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहली परत के बारे में जानते हैं, जो पहली आग्नेय के बारे में जानते हैं। तो अग्नि में क्या है, देखिए मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, ये आपको पता ही चल गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है, तो इस प्रकार से बने सेल, देखिए इस प्रकार से बने सेल को जो द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, उससे बना जो सेल है, उसे अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर से लहकता लावा जो बाहर निकलता है और जो ठंडा होकर जो रूपांतरित होता है, उसको हम आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल, बहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी सेल, जो लावा बाहर पृथ्वी के बाहर निकलकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है, उसे बहिर्भेदी सेल कहते हैं। और अंतर्भेदी सेल हम उसको कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर ही कुछ पदार्थ उसके रह जाते हैं, लावा जो दहकता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, उसको अंतर्भेदी सेल कहते हैं, ठीक है। तो क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आ जाता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, परपटी पर इस प्रकार के बने सेल को हम लोग बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। अग्नि सेल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर से लावा था वो बाहर निकल कर आ जाता है और ऊपर जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसे हम आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। इसको, ठीक है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों से होती है। देखिए आग्नेय सेल की संरचना पूछ देगा कभी कैसी होती है, तो ये बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट हो गया, दक्कन का देखिए दक्कन पठार हो गया, तो आपको पूछ लेगा ना कि आग्नेय सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसमें दे देगा, बेसाल्ट देगा, दक्कन का पठार देगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ऐसे करके दे सकता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे पूछ सकता है। तो द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर, देखिए कभी कभी जब द्रवित मैग्मा जो बाहर निकलता है लावा, कभी कभी पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि जो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है लावा, उसे अंतर्भेदी कहते हैं, जो बाहर आकर ठंडा होता है उसे बहिर्भेदी शैल कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये दानों को रूप ले लेती है, दाने का रूप ले लेती है। जो आग्नेय शैल है धीरे धीरे जब ठंडा होकर दाने का रूप ले लेती है, छोटे छोटे कणों के रूप में, ठीक है। आग्नेय ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है, ठीक है। लेई मसालों तथा दानों के चूर्ण बनाने के लिए जिन अब घर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है। जय शैल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जब अग्नेय शैल का निर्माण होता है
अग्नेय सेल जो है कैसे निर्माण होता है आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जब लावा दहकता हुआ निकलता है पृथ्वी के बाहर, जब ठंडा होकर एक ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसे आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल टूट फूट कर इधर उधर पानी द्वारा बहाकर या जल द्वारा उड़ाकर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिया जाता है। तो ये अदृढ़ अवसाद दब कर कठोर होकर परत बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बने सेलों को हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु भी कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सेल अवसादी सेल में पूछ देगा कि किस सेल में जीवाश्म पाया जाता है, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो अवसादी सेल में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, अग्नेय सेल एवं अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण, अगला पॉइंट देख ही रहे हैं आप लोग, जो कांतरित सेल है उसका निर्माण कैसे होता है, तो इसको देख लेते हैं। अग्नेय एवं अवसादी सेल के उच्च ताप और दाब के कारण कांतरित सेलों में परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कांतरित सेल में देखिए परिवर्तन हुआ है, आप चित्र देख पा रहे हैं 2.3। ये कांतरित सेल में जो अवसादी चट्टानें जो है टूट फूट कर एक जगह आती हैं। ठीक है, जब इकट्ठा जो एक जगह हो जाती हैं तो उच्च ताप और दाब के कारण यह कांतरित सेल में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेल हमारे लिए उपयोगी हैं। देखिए सेल हमारे लिए कितने उपयोगी हैं इसके बारे में जानते हैं। सेल कठोर सेल जो है, कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, बच्चे जो खेलते हैं, चिबिड्डी हो गया, स्टापू या किटकिट हो गया। किटकिट देखिए ऐसे बनाकर यही बच्चे खेलते हैं, गाँव में देखे होंगे आप लोग। ऐसे-ऐसे करके जो है बच्चे खेलते हैं, जो पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों को एक पैर पे ऐसे-ऐसे कूद-कूद के उसको खेलते हैं, और 5 पत्थर देखिए 5 गोटियाँ जिसे बोलते हैं गाँव में, जिसको खेलते हैं और जो हारता है उसको पिटाई करते हैं अच्छे से। ठीक है? ये इसके बारे में आप अपने माता-पिता से भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए लाल किला और ताजमहल। लाल किला और ताजमहल किन किन से मिलकर बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से लाल किला बना है, जबकि ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। ठीक है, ये ताजमहल किसने बनवाया है, आप लोगों को पता होगा, शाहजहां ने बनवाया है। लाल किला किसने बनवाया है, तो आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा किसने बनवाया, आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, आपको अगला पॉइंट है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप देखिए सेल चक्र कैसे, देखिए ये देखिए मैग्मा है, ये देखिए मैग्मा दहकता हुआ बाहर निकलता है। ठीक है, जब बाहर निकलता है तो ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो अग्नि सेल बन जाती है। ठीक है, अग्नि सेल टूट फूट कर देखिए इधर आ जाती है। जब टूट फूट कर इधर आ जाती है तो ये अवसादी सेल का धारण रूप धारण कर लेती है। अवसादी सेल देखिए जब इकट्ठा होकर ज्यादा से ज्यादा हो जाती है तो कांतित सेल में, जैसे उच्च ताप दाब के कारण अवसादी सेल जो है कांतित सेल में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो है कांतित सेल उच्च ताप दाब के कारण जो है एकदम पिघल जाता है, एकदम लावा की तरह हो जाता है। फिर ये देखिए इधर से, फिर यही इसका चक्र है, इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। और आगे चलते हैं हम लोग, जो भी बच्चा है उसको देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 मिनट का वीडियो, आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे तो आप इस पे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप कभी भी इसको मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से उसको कर लेंगे। तो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनके निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना। ठीक है, आपको जाने आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये बच्चों के लिए है, जो अपने घर में पूछेंगे कौन सा पाया जाता है, क्या पाया जाता है। चलिए आप लोग, अभ्यास प्रश्न आ गया है, इसको कर लिए, छोड़ दिया जाए, चलिए इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी में से सवाल बन जाते हैं। तो पृथ्वी की 3 परतें कौन-कौन सी हैं? आपको पता है? 3 परतें क्या है? सेल क्या है? ये भी मैंने बता दिया है। 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखिए, ये आपको पता है, मैंने बता ही दिया है। ठीक है? अगर नहीं भूल रहे होंगे इस टाइम, तो पीछे जाइए सीधे उसको देख लीजिए। ठीक है? और बहिर्भेदी, अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है, ये भी मैंने अच्छे से बताया है। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, इसको मैंने अभी भी जस्ट बताया है। सेलों का उपयोग जैसे कैसे कहाँ-कहाँ होता है, सड़क बनाने, घर बनाने में। कायांतरित सेल क्या है? इसको भी मैंने अभी बताया है, कायांतरित सेल क्या है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न है इसको कर लेते हैं। किक का वाला है, देखिए, द्रवित मैग्मा द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या बनता है, जब मैग्मा बाहर निकलता है लावा, तो उससे पहले जो क्या बनता है, सबसे पहले आग्नेय बनता है। ठीक है, आग्नेय सेल बनता है। दूसरा है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, मैंने आपको बता ही दिया था, पहली परत पर्पटी है, दूसरी मेंटल है और तीसरी क्रोड है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ग वाला देख लेते हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? तो ये खनिज के उदाहरण है। मैंने अभी भी बताया है कुछ खनिजों के बारे में, ये खनिज के उदाहरण है। देखिए
घ वाला देख लें, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। कौन सा सेल है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है? ठीक है, तो आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि अवसादी या कांतरित या अग्नेय किसमें पाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि अवसादी सेल जो है इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। च वाला देख लीजिए, पृथ्वी की सबसे पतली परत। सबसे पतली परत कौन सी होती है, मैंने पहले ही बता दिया था, मेंटल होती है, फ्रूट होती है या पर्पटी होती है? तो पर्पटी होती है सबसे पतली परत। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और ऐसे ही आप लोग अगर इस वीडियो को प्यार करेंगे तो आगे और भी हम एनसीईआरटी की जो आप लोग बुक खरीदेंगे उसको पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे नहीं, कितना टाइम लगेगा, तो हम आपको 15 से 20 मिनट में इस चीज़ों को उपलब्ध करा दे रहे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो चलिए, आज के लिए हम लोग बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को और समझ में आएगा। इसको जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।